Good evening, all of you. My name is Jitendra Kumar. Today I am going to discuss my new topic on AC bridge. Uh, the topic name is Maxwell inductance bridge. Measurement of the self inductance. My topic is Maxwell inductance bridge. And this is the circuit diagram of Maxwell inductance bridge. These are the four arms 1, 2, 3, and 4. The first arm are consist of resistance R1 and inductance L1. Second arm are consist of variable resistance R2, variable inductance L2, and internal resistance small r2. Third arms are consist of resistance R3 and fourth arm are consist of R4. First arms across voltage E1 and third arms across voltage E3, and second arms across the voltages E2 and fourth arms across the voltage E4. And B apply the AC supply, and B use the a null detector in the AC bridge circuit. So this is the phasor diagram of मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक करंट है उसको हमने रेफरेंस लिया है. ठीक है, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट आर्म्स की बात कर लेते हैं. तो इसमें I1 करंट हमने ले लिया है I1. तो इसमें जो रेजिस्टेंस की करंट जो सबसे पहले जो ड्रॉप होगा दैट इज कोस टू I1 इंटू R1. और फिर इसमें इसके बाद जो इंडक्टेंस की करंट जो ड्रॉप होगा वो तुम्हारा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा. ठीक, इंडक्टर के कारण जो करंट यहाँ वोल्टेज होगा वो ठीक 90 डिग्री लैग करेगा, यानी इस करंट से जो ड्रॉप वो 90 डिग्री यहाँ पे क्या करेगा, लीड करेगा 90 डिग्री, यानी यहाँ पे करंट यहाँ पे लैग करेगी 90 डिग्री. ठीक है, तो इंडक्टर के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो गया दैट इज़ I1 ओमेगा L1, और इन दोनों का जो सम होगा वो होगा दैट इज़ कोस टू, इसको यहाँ से अपने मिला लिया, हो गया हमारा E1. ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं I2 करंट की. हमने मान लो अज्यूम कर ली I2, क्योंकि E1 बराबर क्या होगा E2 होगा. तो इसका मतलब जब E1 ये है तो इसका मतलब E2 भी यही होगा. E2 भी क्या होगा, इसी एक्सेस पर होगा. तो इसमें जो ये करंट हमने I2 मान ली, तो इसमें रेजिस्टेंस की करंट जो ड्रॉप होगा तो वो कितना होगा हमारा I2. इसमें जो कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है R2 और प्लस उस इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r2. और इसमें इंडक्टर के कारण जो होगा L2 के कारण जो ड्रॉप होगा दैट इज़ कितना होगा I2 j ओमेगा L2. ठीक है, और यहाँ से हमने इसके फेजर सम को मिला लिया दैट इज़ कोस टू E2. ठीक है, रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप करंट की डायरेक्शन में होता है, और इंडक्टर कारण जो ड्रॉप होता है वो करंट के ठीक 90 डिग्री पे होता है. अब ठीक सिमिलरली हमने ले लिया E3 और E4. E3 क्या होगा हमारे E4 के इक्वल होगा. अब E3, अब इसमें चूँकि बैलेंस कंडीशन में I1 और क्या होगी I3 के बराबर होगी. I1 क्या होगी I3 के बराबर होगी. तो I3 में जो करंट होगी वही हमारी सेम I1 में करंट होगी. तो इसमें रजिस्टेंस की करंट ड्रॉप हो गया हमारा I1 इंटू R3. ठीक है, और इसके बाद हमारा बात कर लेते हैं E4. तो E4 और E3 जब इधर में वोल्टेज ड्रॉप E3 है तो इसमें बराबर होगा हमारा E4 के, यानी दैट इज़ रेजिस्टेंस की करंट कितना ड्रॉप हो जाएगा हमारा I2 इंटू R4. तो इस तरह से हमारा ये, अब हमने क्या किया E1 बराबर E2, ये दिस इज़ द पॉइंट ऑफ E1 बराबर E2 एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ E3 बराबर E4. हमने इसको क्या किया, इसके ठीक पैरेलल में यहाँ पे हमने डॉट डॉट लाइन से लाइन खींची, और यहाँ से हमने इसको यहाँ से भी एक डॉट डॉट लाइन से एक लाइन खींची, यानी हमने इसका E1 बराबर E2 और E3 बराबर E4 का हमने क्या ले लिया, यहाँ पे फेजर सम ले लिया और इसके रिजल्टेंट को यहाँ पे मिला दिया. तो दिस इज़ द रिजल्टेंट ऑफ E. सो हम जानते हैं कि अंडर द बैलेंस कंडीशंस में इक्वेशंस क्या होती है हमारी, Z1 इंटू Z4 बराबर होता है Z2 इंटू बैलेंस कंडीशन में जो इक्वेशन जो अपन लिखते हैं Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3. सो Z1 अपन देखें तो कितना होगा हमारा, रेजिस्टेंस और इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा R1 प्लस j ओमेगा L1, और Z4 क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा हमारा R4. Z2 क्या होगा हमारा, दैट इज़ R2 और इसका इंटरनल स्मॉल r2 और प्लस इंडक्टर हो गया j ओमेगा L2, और Z3 हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ R3. यहाँ पे R1 का गुणा हमने किया R4 से, और j ओमेगा L1 का गुणा कर दिया R1 से. अब R2 प्लस R2 का गुणा कर दिया हमने R3 से, और इसका j ओमेगा L2 का गुणा कर दिया हमने R3 से. अब हमने यहाँ पे जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक अलग अलग कर दिया है, कंपेयर कर दिया है. तो यहाँ पे रियल पार्ट हमने लिखा R1 R4 इक्वल टू R2 प्लस R2 इंटू R3. तो R1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली. R1 दिस इज़ द अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है इमेजिनरी पार्ट को. तो j ओमेगा से j ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो L1 की वैल्यू आ गई L2 R3 अपॉन R4. तो इस तरह से रजिस्टर R3 और R4 क्या होते हैं, नॉर्मली इज सलेक्शन.
of values from 10, 100, 1000 and 10,000 ohm, and small r2 is a decayed resistance box. सो इस तरह से अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस R1 और अननोन इंडक्टेंस L1 की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।